नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बढ़िया बाजार में मूव के साथ फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन इंडेक्स डे हाई के आसपास सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी तेजी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी 18,400 को सस्टेन करते हुए 18,402, 403 पे इंडिसेस सोफार ट्रेड कर रहा है। ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप, इन दोनों में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स अगर आप लेकर आएंगे तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास यहां पर भी कामकाज हो रहा है। आज के लिए की हाईलाइट इज निफ्टी बैंक क्योंकि अपने नए ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर जरूर हुआ, लेकिन अभी भी 44,000 के इर्द गिर्द करीब कामकाज करते हुए 1/4% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। दो स्टॉक या ग्रुप लेकर आइए। पहले तो अदानी समूह पूरा, चाहे इंडेक्स के दोनों नाम हो, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस, दोनों में बढ़िया तेजी है। 12.5% ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट ऊपर से हल्का जरूर हुआ, लेकिन फिर भी करीब 16 रुपए ऊपर 2.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। कैश के बाकी सभी शेयरों में अच्छी तेजी है। टोटल, गैस, ट्रांसमिशन, विल्मर, सब में अपर सर्किट सोफार लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। सब में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दूसरा नाम लेकर आइए डीवी स्लैब, और डीवी स्लैब लाइए 2 दिन के चार्ट के हिसाब से, जहां पर नंबर्स आए और नंबर से ठीक पहले डीवी स्लैब में प्री पोजिशनिंग शॉर्ट साइड पर दिखाई पड़ रही थी, और नंबर्स के ठीक बाद पिछले 2 दिनों में स्टॉक करीब 4.5% और आज 4%, 8 से 9% के आसपास का जंप दिखा चुका है। तो 2 दिन में 3,098 का स्टॉक 3,400 रुपए की रेंज में अब कामकाज कर रहा है। तो एक जोरदार तेजी स्टॉक में नंबर्स के बाद जरूर आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद है पीएल रिसर्च से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, और साथ ही साथ शिल्पा मैम से बातचीत करेंगे उनके इंडिविजुअल कॉल्स पर। एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर, स्पेशली निफ्टी 18,400 के जोन्स जहां पर वो अभी खड़ा है, वहां पर किस तरह की कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 18,400, 18,500, 18,300, ये वो जोन्स जहां पर 18,300 पे कॉल राइटर्स, 18,200 पे अनवाइंडिंग, 18,000 पे अनवाइंडिंग आपको निफ्टी पुट पे दिखाई पड़ रही है। 18,200 की पुट्स में अनवाइंडिंग है, 18,000 की पुट्स के अंदर आपको अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक भी लेकर आए किस तरह की सिचुएशन है कि निफ्टी बैंक के केस में 43,900, 44,000 के जोन्स भी, 18,000 की कॉल्स थी, 18,200, 18,300 पे अनवाइंडिंग है। 43,900, 44,000 के जोन्स में कॉल राइटर हैं। 44,100 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। 44,150 नया हाई है, जहां से हर बार इंडेक्स थोड़ा वापस प्रॉफिट टेकिंग देखता है। 43,900, 43,800, 43,500 इन जोन्स के अंदर आपको बढ़िया पुट राइटर्स भी दिखाई पड़ेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में है, इसलिए हीट मैप की सिचुएशन में बुलिश साइड पे ही मार्केट सोफार देखेगा, जहां पर मेजरली सारे जो स्टॉक्स हैं वो बुल साइड पे ही दिखाई पड़ेंगे, और लॉन्ग्स भी आज मेजरली एनबीएफसी साइड पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। फार्मा में सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। इन आंकड़ों के बीच में बातचीत करेंगे हम शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में 18,400 सस्टेन हो रहा है, और सुबह से एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग का कोई साइन तो नहीं दिख रहा है। सेकेंड हाफ आप कैसा देख रहे हो? क्या लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ा ब्रीदर आएगा सेकेंड हाफ में, या ये तेजी सस्टेन करेगी? 18,450 हम देखेंगे। जी गुड आफ्टरनून सुमित जी। जैसा आपने बोला, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे तेज़ी ही है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट अबाउट टाइम एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है। एक बार ये 44,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बहुत जल्दी ये 44,500, 44,700 तक लेके जाएगा, एंड थोड़ा पोजिशनल देन 45,500। तो व्यू तो बुलिश है, और मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है। इसमें कोई हमको एग्जॉशन दिख नहीं रहा है। जो कंसोलिडेशन है, ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आपको अपसाइड का दिखेगा। तो मैम निफ्टी के लिए क्या टारगेट्स आप मान के चल रहे हो? क्योंकि आपने ही एक बस समय पर निफ्टी में करीब 18,800 तक की बात भी की है पहले, तो वापस हम मानेंगे 18,800 फिर आएगा 18,450 टूटने के बाद? जी डेफिनेटली सुमित जी, जैसे मैंने बोला व्यू एकदम बुलिश है। 18,400 के ऊपर इसका सस्टेनेंस एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है कि हम लोग 18,600 पहले, देन इवेंचुअली 18,800 डेफिनेटली इसको देखेंगे। ओके, और निफ्टी बैंक को लेकर मैम, क्योंकि 44,150 पे आमतौर पे अटक रहा है, तो जैसे ही 44,150 हिट हुआ, क्या 200 पॉइंट का इमीडिएट गेन एक्सपेक्ट करें? जी, जैसे ये 44,100, 200 रेंज को एक बार ब्रीच कर लेगा तो ये मोमेंटम आपको और तेज़ी दिखाएगा, जहाँ पे आपको एक्सटेंडेड टारगेट्स जो हैं वो टूवर्ड्स 45,500 के भी दिखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत है। ये कंसोलिडेशन को आप रेजिस्टेंस नहीं माने तो बेटर है, बिकॉज अगर इसको नेगेटिव बायस में टर्न होना था तो ये 43,000 के नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स कब का चला गया रहता है, लेकिन ये 43,500
इनफैक्ट भी होल्ड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर। जस्ट आपको थोड़ा टाइम इसको देना है, ये आपको 45,000 के ऊपर देखते हुए मिलेगा। 45,000 प्लस, 18,600 प्लस निफ्टी, 18,800 के लेवल्स और 45,000 प्लस बैंक निफ्टी। ये शिल्पा मैम की तरफ से बुलिश कमेंट्री आप सुन रहे थे इंडेक्स को लेकर। अब इंडिविजुअल कॉल्स पे शिल्पा मैम, कहां पर आप तेजी देख रहे हो, कहां मंदी की तो बात ही नहीं करूंगा, तेजी कहां देख रहे हो? जी मेरे पास अभी यहाँ पे 3 बाय है। मेरा पहला बाय रहेगा चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछले 2 सीरीज से हम लोग देख रहे हैं इसमें एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है जो कहीं पे भी अगेन एग्जॉस्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जून सीरीज की भी बात करेंगे, प्लेसमेंट इतना स्ट्रांग है कि आपको शायद ये 1200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे चोला फाइनेंस एक डेफिनेटली बाय है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। आपको यहाँ पे 20 का लगाना है और यहाँ पे टारगेट्स टूवर्ड्स 1200 है। अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है, हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में एक 1150 कॉल ऑप्शन जून सीरीज का भी इसमें रिकमेंडेशन दिया है, सेम रेट पे 10.5 पे। तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे 5 रहेगा एंड टारगेट्स ऑफ 22 एंड अबव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं और अदरवाइज भी ये 1185 कॉल जिसको आप जा सकते हैं, 10 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है। 22 रुपए के टारगेट्स और करीब 5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे। इस स्टॉक के मतलब इस कंपनी के जो नंबर्स आए थे इस क्वार्टर के, रोबस्ट नंबर आए थे और उसके बाद उसने सपोर्ट भी किया अपनी चाल को, लेकिन ये तेजी और बढ़ेगी और 1150 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग भी जा सकते हैं। दूसरा नाम शिल्पा मैम आपकी तरफ से? जी मेरा दूसरा बाय रहेगा गुजरात गैस में। गुजरात गैस की बात करेंगे तो 485-86 पे अभी ट्रेड कर रहा है इन फ्यूचर्स। यहाँ पे 475 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आज का डे लो मैं मई सीरीज की बात कर रही हूँ, अराउंड 478 है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स ऑफ 510 यहाँ पे शायद 1-2 दिन में आपको देखते हुए मिलेगा। 510 के टारगेट्स के लिए गुजरात गैस दूसरा नाम है जिसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हो। 486-87 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, लेकिन 500 प्लस 510 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को भी आप देख सकते हो। तीसरा नाम शिल्पा मैम आपकी तरफ से? जी मेरा तीसरा बाय रहेगा गोदरेज कंज्यूमर पे। गोदरेज सीपी भी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है 1020 पे। यहाँ पे 1000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है एंड कॉल राइटर्स एक्टिव है अबव 1100। तो कुछ भी नहीं करके तो इमीडिएट बेसिस में आपको ये 1090 1100 तक के जोन्स तो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आपको 9915 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड टेक द राइट टिल 1100। 1100 के टारगेट्स के लिए आप गोदरेज कंज्यूमर को देख सकते हैं। 1090 के आसपास का पहला हिट और उसके बाद 990 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग जाएंगे और तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। वैसे भी ये शेयर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा के गया, स्पेशली वो डील हुई और डील के बाद से ही जो तेजी पकड़ी है इसने वो करीब 1100 रुपये के आसपास अभी पहुँचते दिखाई पड़ रही है। 1200 के टारगेट्स के लिए चोलामंडलम फाइनेंस 1020 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे और साथ ही साथ आप लॉन्ग जाएंगे गोदरेज कंज्यूमर और गुजरात गैस के ऊपर। तो इनके ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। शिल्पा मैम, कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज अच्छा मूव है उसमें दोनों ऑब्वियसली आते हैं अदानी समूह के शेयर, खासतौर से अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट। जिस तरह की रफ्तार अदानी इंटरप्राइज ने स्पेशली पकड़ी है पिछले 2 दिनों में, मतलब रोबस्ट रिटर्न है। जहां 3600 के हाईज के बाद टूट के 900 के लोज के बाद वापस 2600 खड़ा। अब क्या करें इसमें? अगर हम लोग अदानी पोर्ट्स की बात करेंगे तो अदानी पोर्ट्स में जैसे आपने बताया पूरा अदानी पैक एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ऑफकोर्स अदानी पोर्ट्स का हम लोगों का टारगेट्स ऑफ 825 है, जहां पे हम लोग यहाँ पे क्लाइंट्स को रेकमेंड भी कर रहे हैं टू होल्ड एंड वेट टिल 825। तो आपको यहाँ पे ऑफकोर्स स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आ जाएगा, 690 का रहेगा। तो आप थोड़ा डिक्लाइन मिले तो बाय कीजिए, अदरवाइज जिसके पास है वो उसको ट्रेल करके प्लीज अपना स्टॉप लॉस एलिवेट कीजिए फॉर 8 टारगेट्स ऑफ 825। वहीं पे अगर हम लोग अदानी एंटरप्राइज की बात करेंगे तो ऑफकोर्स हमारा रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है। 2500 जोन्स पे इसका एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। टारगेट्स ऑफ 3100 लाइकली अचीवेबल है। तो अदानी समूह को लेकर यहाँ पर राय। दूसरा नाम है डीवी स्लैब मैम, क्योंकि डीवी स्लैब में भी नंबर्स की प्री पोजिशनिंग थी, उसका भी इम्पैक्ट, और वहां से जब नंबर्स आ गए एक्चुअल तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बेटर नंबर, वाई वीक साइड पर, सो फार डे हाई पर है। कहां तक देख रहे हो आप? क्या पुराने हाइज रिज्यूम करेगा अपने जो रिसेंटली इसने बनाए थे? जी डीवी स्लैब की बात करेंगे तो यहाँ पे 3700 तक के भी पोजिशनल टारगेट्स इंटैक्ट है, जो आपको शायद थोड़ा वेट करने से आपको मिलेगा। नहीं तो भी अगर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 30 to 50 का थोड़ा फ्रेश पोजीशन लेना है तो डिक्लाइंस का वेट कीजिए, अदरवाइज 3700 यहाँ पे पोजिशनल टारगेट इंटैक्ट है। 3700
टारगेट्स इंटैक्ट हैं पोजिशनली। लेकिन आगे भी हम शिल्पा मैम से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। चौथी तिमाही में रूट मोबाइल के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा दोगुने से ज्यादा होकर 102 करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही एबिटा भी करीब 134% बढ़ा है। मार्जिन में भी बढ़िया सुधार रहा है। नंबर से बातचीत करने के लिए रूट मोबाइल के फाउंडर एंड ग्रुप सीईओ राजदीप गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। गुप्ता सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बढ़िया नंबर है, चाहे एबिट फ्रंट पर देखें, एबिटा फ्रंट पर देखें, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर देखें, रेवेन्यू फ्रंट पर देखें, मार्जिन फ्रंट पर देखें, हर पैरामीटर पे नंबर्स कंपनी ने आउट परफॉर्म करके दिए हैं इस बारी। सर पहले तो आपकी हाईलाइट बताएं इस क्वार्टर के नंबर्स में, क्या ऐसा करके गया जिसकी वजह से इतने बढ़िया नंबर्स देखने को मिले? या तो लो बेस का इफेक्ट मान लें, या क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो ग्रोथ है सस्टेनेबल है, कैसे देख रहे हो आप नंबर्स? गुड आफ्टरनून सुमित। आई थिंक ओवरऑल हमारा जो नंबर्स आया है ये कॉम्बिनेशन ऑफ हमारी जितनी भी सब्सिडरीज हैं ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब। हमारे जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी ओवरऑल 22 कंट्रीज में हम ऑपरेट करते हैं। हमने काफ़ी कुछ ग्रोथ देखा है इस बार अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में। और पिछले लास्ट क्वार्टर्स में हमने कुछ लार्ज बैंक्स को ऑनबोर्ड किया, लगभग 4 बैंक्स को ऑनबोर्ड किया है। तो ओवरऑल जो हमारा ग्रोथ रहा है वो बैंकिंग कस्टमर से काफ़ी बढ़ा है लास्ट क्वार्टर में। और आई थिंक वो जो ट्रेंड हमें आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेगा ही, क्योंकि 4 लार्ज बैंक को ऑनबोर्ड करने का मतलब है कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रांजैक्शन काफ़ी बढ़ेगा। और आप ओवरऑल अडॉप्शन रेशियो अगर आप लैटिन अमेरिका में देखें तो वहाँ पे भी हमारा जो प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छा चल रहा है। और यूरोप में भी हमें ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है ओवरऑल। तो ओवरऑल ग्रोथ अगर देखा जाए तो कंबाइंड ग्रोथ रहा सारे कंट्रीज में जहां हम ऑपरेट करते हैं। और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और एशिया ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस बार। मिडिल ईस्ट, एशिया और अमेरिका, ये तीनों सर लास्ट क्वार्टर तक शायद आपके टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स में नहीं आते थे, लेकिन इस बार इनका कंट्रीब्यूशन काफी तेजी से बढ़ा है। ये एशिया और यूरोप, ये दोनों मार्केट्स का कंट्रीब्यूशन मतलब क्योंकि आप बाकी इकोनॉमीज की तरफ एक्सपैंड कर रहे हो, तो क्या यहां से थोड़ा श्रिंकेज आया है या कहीं और से आपने श्रिंकेज लिया है? हमें जो हमारी सब्सिडरी है मिस्टर मैसेजिंग, उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट रशिया का आया है लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि उनका जो रशिया ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है काफी घटा था। बट आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा हमारे मार्जिन में भी इशू हुआ था। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखें तो काफी सस्टेनेबल ग्रोथ हमने अचीव किया और उसको काफी आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनफैक्ट वो बढ़ने वाला ही है। और मिस्टर मैसेजिंग का जो रेवेन्यू ट्रेंड अगर हम देखें लास्ट मंथ का, तो आई थिंक दे आर बैक ऑन ट्रैक। तो ग्रोथ वाइज आई थिंक लैटिन अमेरिका का जो हमारा मैसेवियन कंपनी है उसका क्यूएन हमेशा लो होता है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स जो है। सो आई थिंक वहाँ भी थोड़ा इम्पैक्ट हमें लगा था क्यूएन में। बट आई थिंक Q2 उनका काफी अच्छा होता है और Q3 इज द बेस्ट क्वार्टर फॉर देम। सो ओवरऑल अगर आप हमारे आने वाले क्वार्टर्स का गाइडेंस भी देखें तो आई थिंक वी आर वेरी बुलिश कि जिस तरह से हमारी ऑलरेडी पाइपलाइन है और जिस तरह से हमने कस्टमर को ऑनबोर्ड किया है, और कुछ कस्टमर इतने सम लार्ज ओटीटी कस्टमर्स जो हम बहुत ही जल्दी ऑनबोर्ड करने वाले हैं, ये ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिखेगा। राजीव सर, एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा था कंपनी की प्रेजेंटेशन में, क्लाइंट कंसंट्रेशन का जो नंबर है वो पिछले 3 साल से लगातार डिक्लाइनिंग साइड पर है। चाहे टॉप 5 क्लाइंट्स हों या फिर टॉप 10 क्लाइंट्स हों या टॉप 50 क्लाइंट्स हो, इनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हुआ है। ये नंबर्स को रीड करने में कुछ गलत कर रहा हूं या फिर नहीं, एक्चुअली आप देखो सुमित, तो हमारा रेवेन्यू जो जिस तरह से ग्रो हुआ है, अगर आप देखो 78% ग्रोथ हमने लास्ट ईयर अचीव किया है। तो 2000 करोड़ से लगभग 3500 करोड़ का नंबर हमने जब अचीव किया है, तो उसमें हमारे मल्टीपल नए कस्टमर भी ऐड हुए हैं। और इनफैक्ट जो हमारे ओल्ड कस्टमर है उनका भी रेवेन्यू हमने ग्रो ही किया है, चाहे वो ओटीटी प्लेयर्स हो चाहे लार्ज बैंक्स हो। सो हमने बहुत सारे न्यू कस्टमर को भी ऐड किया है। एट द सेम टाइम हमारे जो ओल्ड कस्टमर है उनका भी रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेंड पे ही है। बट आई थिंक उसको रीड किया जाए तो नंबर ऑफ कस्टमर ग्रोथ अगेंस्ट द रेवेन्यू ग्रोथ ऑल्सो, तो उसमें ओवरऑल इम्पैक्ट आपको ऐसा शायद वो रीड करने में इशू दिख रहा होगा। मान लो कि वो क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से वो शायद परसेंटेज छोटा दिख रहा है, राइट? जी जी ओके। और ये आपने कहा क्योंकि नए क्लाइंट आप ऐड कर रहे हो, लेकिन रिकरिंग रेवेन्यू जो आ रहा है क्लाइंट से वो भी सर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा है, वो भी इसी वजह से? वो इसी वजह से। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखिए, जैसे कि हमारा जो ग्लोबल ऑपरेशन है, जैसे हमने पहले भी कहा है कि रूट मोबाइल एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। अगर हम किसी ओटीटी प्लेयर को सर्व करते हैं, अगर हमने एक ओटीटी प्लेयर को 20 कंट्री में सर्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए ऑलरेडी 180 कंट्री की अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। तो हमारा एक फोकस होता है कि जितने भी ओटीटी प्लेयर्स हैं उनको मोर देन 50-60 कंट्रीज का हमारा टारगेट होता है उनको सर्व करना।
और दुनिया के जितने भी टॉप टेक जायंट्स है उसमें से ऑलमोस्ट 10 जो हमारे कस्टमर हैं, और हमारा फोकस यही है कि किस तरह से हम उन उस रेवेन्यू फोकस करें जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर है, और उनको किस तरह से नई ऑफरिंग और नई कनेक्टिविटी ऑफर करें ताकि हमारा जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है करंट कस्टमर से वो बढ़े। और जैसे अगर आपको हमने आई थिंक हमारी कंपनी का एक हमने अपने कॉन कॉल में भी कहा था कि हमारा ऑलरेडी $500 million रेवेन्यू रन रेट पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और हमारा एस्पिरेशन जो है $1 billion रेवेन्यू इन नेक्स्ट 3 to 4 years, जिसपे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारे जो रोड मैप है $1 billion रेवेन्यू का, उसमें कहीं ना कहीं हमारे ओल्ड कस्टमर काफी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, और हमारा फोकस भी इस तरह होगा कि अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन पे काफी फोकस किया जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है उनके साथ काम करना और उनको ग्रो करना। गुप्ता सर, एक और सवाल रहेगा मेरा। आपने 3 साल में रफली 3 एक्विजिशंस किए हैं, 21 में भी 22 में भी। तो जो मैसिवियन का, एमआर मैसेजिंग का, इंटर टेलीको का जो एक्विजिशन किया था, ये पूरा पैन आउट हो चुका है FY23 तक आते आते। तो गोइंग फॉरवर्ड इनकी सिनर्जीज भी मिलेगी, या कुछ नए एक्विजिशन भी आप प्लान कर रहे हो उनकी सिनर्जीज भी आएगी? क्या ये फाइनेंशियल ईयर जो हम जाएंगे FY24 में, ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर होगा जिसमें सारे एक्विजिशन सब इम्पैक्ट करेंगे? जी आदि सुमित, यू आर राइट। सारे एक्विजिशन हमारे वेल इंटीग्रेट हो चुके हैं सिस्टम में, और आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में हम उसको कंप्लीट ऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से ही कंसीडर करेंगे। और जहां तक हमारा गाइडेंस भी इस साल का है वो अराउंड 20% है टू ऑफ ग्रोथ। और आई थिंक एक्विजिशन के लिए हमारा क्रिटिकल एस्पेक्ट था कि इंटीग्रेट करना सारी कंपनियों को, क्योंकि आप ग्लोबल कंपनियों को आप एक्वायर करते हो, अगर आपका इंटीग्रेशन फेल होता है तो बहुत ही बड़ा मेस हो सकता है। आई थिंक उसको देखते हुए हमने लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से पूरा फोकस इंटीग्रेट करने में उनको किया, और वेरी वेल मतलब हम सक्सेसफुल हो चुके हैं सारे इंटीग्रेशंस में। और आने वाले दिनों में ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो हमें लगता है लैटिन अमेरिका एक ऐसा मार्केट है जो हमें काफी कुछ हेल्प प्रोवाइड करेगा। और एज अ न्यू प्रोडक्ट में जो हमारा फोकस है, अगर आप देखें तो एज अ कंपनी हम काफी कुछ इनोवेट भी कर रहे हैं विद इन कंपनी, और ओवरऑल जो हमारे न्यू प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेशियो है आने वाले क्वार्टर्स में काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगी हमारे ओवरऑल रेवेन्यू और मार्जिन में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार नंबर्स पोस्ट करने के लिए। और उम्मीद करते हैं जो गाइडेंस आपने दी है उसे ना केवल आप मीट करें बल्कि एक्सीड भी करें। बढ़िया नंबर्स के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। रूट मोबाइल करीब करीब 7% ऊपर सो फार ट्रेड कर रहा है, 1698 माफ कीजिएगा 1498 और 1500 के जोन्स में। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं शिल्पा मैम से कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी। फ्यूचर एक्सप्रेस 18,400 के ऊपर सो फार इंडिसीज कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 44,000 के ऊपर निफ्टी बैंक है, और सेंसेक्स भी करीब करीब 250 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडिसीज भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छी बाइंग ब्रॉडर वेज में भी आप मार्केट्स के अंदर आते हुए देख रहे हैं। डे हाई पर मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप भी लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक दिखा रहा है। शिल्पा मैम, अब सस्ता ऑप्शन की बारी, कौन सा शेयर आपने चुना? जी सुमित जी, जून सीरीज का रहेगा ये सस्ता ऑप्शन पावर ग्रिड में। अगर पावर ग्रिड की बात करेंगे तो 230 इस पे इसके पुट राइटर्स काफ़ी अग्रेसिव हैं, एंड 250 तक का यहाँ पे स्कोप आपको इमीडिएट बेसिस में दिख रहा है कि आपको ये अचीव होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे जून सीरीज का 240 कॉल ऑप्शन जो रफली भी 5 रुपये 20 पैसा चल रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपये का, और टारगेट्स ऑफ 8 एंड 11 तक के भी टारगेट्स आपको यहाँ पे देखते हुए मिलेंगे। पावर ग्रिड 240 की कॉल जिस पर आप पोजीशन ले सकते हैं, 5-5.5 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है। करीब करीब 8 रुपए पहला टारगेट है और 11 रुपए दूसरा टारगेट है, जिसके लिए आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3 रुपए। पावर ग्रिड ने नंबर्स भी पोस्ट किए हैं, और नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी ने क्यू ऑन क्यू और वाई बेसिस पे कल पोस्ट किए थे, और अच्छा केपेक्स है। मार्जिन भी 81% से 89% की रेंज में आया था इस तिमाही में, और अच्छे नंबर्स के बाद लॉन्ग साइड पे आप पावर ग्रिड को देख सकते हैं। करीब करीब 8 से 11 रुपए के टारगेट्स के लिए इस कॉल में जून की 240 की, और 3 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप पोजीशंस को देख सकते हैं। शिल्पा मैम, 2-3 नाम जहाँ पर आज लॉन्ग बन रहे हैं, उसमें एक ABFRL, ये 2 साल के निचले स्तरों से पुल बैक है। तो अभी आप वेट करेंगे लॉन्ग जाने का, या कल के लो को आप स्टॉप लेके लॉन्ग जा सकते हैं? जी, ABFRL अभी यहाँ पे 200 पे इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन मोमेंटम जिस तरह से है और बिकॉज मार्केट में भी स्ट्रेंथ है, तो मुझे लगता है ये आपको ब्रीच होते हुए देखे मिलेगा। तो एक बार 200 सस्टेन कर लेता है तो आप फ्रेश लॉन्ग में जाइए, फिर आपको टारगेट्स ऑफ 225-240 भी देखने को मिलेंगे। ओके, एंड लाइकवाइज बालकृष्ण इंडस्ट्री
2400 रुपए के जोन्स में कामकाज कर रहा है। टायर स्पेस में तेजी है वैसे भी, तो उसका भी टेलविंड मिला हुआ है। क्या करें इसमें? जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में रनअप बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है। यहाँ पे अभी पोजिशनल टारगेट्स 2550 2600 तक के भी हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस में फ्रेश लॉन्ग्स नहीं मैं रेकमेंड करूँगी, बिकॉज रनअप बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है। तो इमीडिएटली आप लॉन्ग ना जाए, क्योंकि कल भी चला, आज भी चला, तो अभी इमीडिएटली लॉन्ग जाना ठीक नहीं है। लेकिन अच्छी तेज़ी है, जिनके पास है वो यहाँ पर ज़रूर इसको होल्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो लॉन्ग जाएंगे आप चोलामंडलम में, गुजरात गैस में, गोदरेज कंज्यूमर में, और अगर आप सस्ता ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो पावर ग्रिड की कॉल के अंदर भी पोजीशन ले सकते हैं 8 से 11 रुपए के टारगेट्स के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।